नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। कुशीनगर के थाना नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत ग्राम सभा हरपुर खान टोला के अंदर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी। आप खुद अंदाजा लगाइए, जिस घर में बारातियों के लिए खाने पक रहे हों, खुशी का माहौल हो, उस घर को सजाया गया हो, लेकिन जब ये मालूम हो जाए कि बारात नहीं आएगी और लड़का घर छोड़कर फरार हो गया है, तो फिर उस घर के अंदर कैसा माहौल होगा। यही हुआ है ग्राम सभा हरपुर के खान टोला में, जहां पर हफीजुल्ला नाम के व्यक्ति के घर उन्हीं के ग्राम सभा का रहने वाला एहसान पुत्र भुट्टू की शादी तय हो गई थी। लड़का लड़की आपस में राजी थे, मगर लड़की के घर वालों का आरोप है कि लड़के के पिता आलमीन उर्फ भुट्टू के द्वारा लड़के को ठीक शादी के दिन शादी का सारा इंतजाम हो चुका था और ग्राम सभा के सारे लोग शादी में शामिल थे, तो लड़का घर से गायब हो गया। घर वालों का कहना है कि लड़के के पिता ने लड़के को गायब किया है और शादी में लाखों रुपए का खर्च हुआ है, वह सारा का सारा पैसा बर्बाद हो गया है। लोगों का कहना ये भी है कि लड़के के द्वारा इतना कुछ करने के बाद और शादी का डेट फिक्स करने के बाद आखिर शादी क्यों नहीं की। आपको बता दें कि पूरा मामला शुरू होता है 1 साल पहले, जब लड़के को और लड़की को लड़की के पिता ने रात के वक्त में तन्हाई में पकड़ा और थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराकर जेल भिजवा दिया। फिर लड़के के पिता ने लड़की के घर वालों को शादी के लिए राजी कराकर लड़के को जेल से रिहाई कराई और शादी का डेट फिक्स किया। 24 सितंबर शादी के दिन लड़का घर से फरार हो गया। समाज को देखते हुए पूरा का पूरा ग्रामवासी लड़की के घर वालों की तरफ से सपोर्ट में खड़े हैं। अब देखना यह है कि कानूनी प्रक्रिया में इंसाफ कितना मिलता है, क्योंकि सरकार का कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ पर तो हजारों लोगों की मौजूदगी में बेटी की इज्जत लुट जाती है और शादी की तैयारी मुकम्मल होने के बावजूद भी बारात नहीं आती है। मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के थाना नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत हरपुर के अंदर, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग दिख रहे हैं और ये आप देख रहे हैं कि शामियाना लगा हुआ है, काफ़ी लोग इकट्ठा हैं और यहाँ पे 112 नंबर की वाहन भी खड़ी है। क्या वजह है और ये शामियाना क्यों लगा है, ज़रा हम यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गुलाम अरिस खान है। जी जी। और क्या हुआ है, ये शामियाना क्यों लगा है, लोग इतना इकट्ठा क्यों है? शादी मतलब भुट्टू हैं, शनाफ लियाकत, उनके भुट्टू के लड़के से शादी होनी थी इस लड़की का। तो उन्होंने कहा कि आप सारा दहेज हमको दे दीजिए। बीच में कई बार उन्होंने पैसा लिया और कई बार कुछ मतलब बोलते थे ना सुनाओ, लेकिन इस बार बोले नहीं, पैसा पहले दे दीजिए और जो भी सामान आप बनवा लीजिए और डेट डालिए 24 तारीख को। तो 24 को उन्होंने डेट डलवाया। रात में भी उसने ये कहा नहीं बारात कल जाएगी, लेकिन आज सुबह 10 बजे के बाद, सुबह उसकी दुकान खुली थी और 10 बजे के बाद वो घर छोड़ के अपने बच्चे को लेकर फरार हो गया है। अच्छा। और ये कह रहा है कि समझ लिए सर, एकदम मतलब जो होता है निर्दयता था उसके, इस लड़की के साथ उसने हद ही कर दिया है। जी जी। हाँ। अच्छा, कितने दिन पहले से शादी लगी है? ये शादी लगभग हमको लगता है कि 3 महीने 2 महीना हो गया। 2 महीने से शादी की बात चल रही थी। जी जी। हाँ। और उसके बाद उसने पूरा सबको भरोसा था कि इस बार ये शादी करेगा। जी जी। लेकिन वो छली है थोड़ा सा। जी जी। अब बाद में उसने आज 10 बजे के रात में भी कहा कि हम शादी करेंगे, बारात आएगी। और सुबह 10 बजे के बाद, चूंकि 9 बजे उसने दुकान खुली तो भरोसा था कि इस बार ये शादी पता नहीं चला कि वो कहाँ भाग के लेकिन गया। छली है थोड़ा सा कि अब बाद में उसने क्या बोलते हैं, जितना लड़की का श्रृंगार सोफा। लड़का कहाँ का रहने वाला है? लड़का यही हरपुर का, ये बगल का रहने वाला है। हाँ, इसका नाम शायद रमजान ऐसे कुछ है, एहसान नाम है। लड़के का नाम एहसान है। थोड़ा और भी यहाँ पे, क्या नाम आपका है? हफीजुल्ला। क्या मैटर है ये, क्यों बारात नहीं आई है, क्यों लड़का भाग गया है, आखिर वजह क्या है, बात क्या है? आप जो जानते हैं साहब, बात तो कुछ नहीं है। पिताजी। अच्छा अच्छा। कहले का मतलब दहेज तो दिया गया सब। नहीं रोइए, मतलब बात आप कहिए। सब रुपया दिया गया, ले लिया जी। ओकरे बाद सामान खेत उत बेच के सामान ले आ दे जी। एक बाद भाग गए, हमारी इज्जत नाश कर दिलस। अच्छा, क्यों भाग गया हो, क्या वजह है, शादी क्यों नहीं कर रहा हो? कुछ नहीं जाना था, हम कहाँ है भाग गए। अच्छा, आपको पहले मालूम था ये शादी नहीं करेगा? नहीं मालूम रहे तो हम रुपया दे देती। अच्छा, कब तक ये पता चला है कि ये अब शादी नहीं करेगा, कब आपको मालूम हुआ है? उहे रतिये के मालूम भइल कि जब लड़का एने ओने खैलस तब मालूम भइल। हम नहीं तो हम सामान काहे के ले जाती। यानी रात में पता चला है या इस वक्त को पता चला है ये सब? मतलब सुबेर है, जब लड़का तो रतिये के भगा दिया हुआ है, लेकिन जब सुबेरे अपने निकलल है। घर कौन सा है उसका, लड़के का? है का है सामने घर। मान लीजिए
ये जो लड़का है, मान लिया आज तक लड़की से संबंध था इन लोगों का, पहले से बातचीत हो रहा था। अच्छा, कितने दिन से संबंध बनाए थे लड़की के साथ में? लड़की से कितने दिन से बात कर रहे ये 2 महीना से ज़्यादा ही हुआ और कम नहीं हुआ जी। अच्छा, शादी कैसे लगी है? बातचीत से लगी है या फिर? नहीं, पहले तो इन लोगों में लड़की और लड़के की बात थी। जी जी, पहले बात खुल करके साफ साफ बोलिए, क्या बात थी? जैसे ये पकड़ा है। अच्छा, लड़का और लड़की जी। हाँ जी। पकड़ा है, उसमें देखिए जी, तो हम मारे उसको, लड़की को मारे। जो उस पंचायत में शामिल थे जब ये पंचायत हुई है और इस शादी को तय करने में ये लोग मौजूद रहे हैं। तो आपका क्या नाम है? इम्तियाज अहमद। ये शादी के बारे में जानते हैं? हाँ, जानते हैं जी। क्या पंचायत हुई थी इसमें? पंचायत यही हुई कि जो सामान है आप हमको दे जी। दीजिए और शादी कर लेंगे, और 24 का डेट, जैसे 24 का ही हम लोग भी थे वहाँ जी, पे, जी। डेट पड़ा जी जी और वो उसी पे एग्री हुए, सब लोग एग्री हुए, खुशी खुशी सब लोग एग्री हुए। 1,20,000 हम ही उनको जुगाड़ करके दिलवाए हैं, जैसे भी हुआ। सामान अभी भी आया, जो फ्रिज, कूलर और ये अलमारी वगैरह, ये 60-65 हज़ार का पड़ा है सब। वॉशिंग मशीन और बेड बना है ढोलहा में किसी के, वहाँ अलाउद्दीन के भाई के पास, जी जी तो वह 60,000, 62 हज़ार का बेड है। जी जी। मिठाई इनका है, खाना बना है, अभी 70 किलो मुर्गा बना है, जी जी ये सब बना है। ये 10 बजे तक जैसे क्लियर नहीं था, 10 बजे क्लियर हो गया कि ये शादी नहीं करेंगे। जी जी। हाँ, तभी अच्छा, लड़का कैसा है? इसी तरीके से उसकी आदत है क्या कि शादी लगा के भाग जाना, ये करना वो तो करना? यही होगा ग्राम ना, सभा का ये इसी तरह करेगा ना और लोगों के साथ। ये अच्छा, आप भी थे ना वहाँ पे? क्या जी बात सर, हुई? उस दिन पंचायत में वहाँ डेट, मौलाना साहब के माध्यम से वहाँ डेट पड़ा 24 तारीख को। जी जी और उसके बाद उसके कहे अनुसार दहेज दिया गया, जी जी और जितना बोला उतना दहेज भी दिया गया। और वो बोला कि अलमारी वगैरह, हमें कूलर, फ्रिज वगैरह सब चाहिए। उसके माध्यम से सब वो मतलब अपना खेत और रख के उसके बाद वो कीन उनके लाए। उसके बाद ये लोग कल तक अभी तैयार थे शादी करने के लिए, और सुबह करीब 10 बजे तक वो दुकान खुला था उसका, सब कोई घर पे था। उसके बाद पता चला कि वो सब कोई भाग गया है। अच्छा, अभी तो घर पे, उसके घर पे कोई है कि नहीं? जी सर, उसके घर पे वो औरत हैं, 2-3 औरत हैं, वो लोग हैं, उनकी लड़की उड़की हैं। सर ऐसा मान लीजिए किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो आपने गवाहों की भी बात सुनी जो गवाही में मौजूद थे, और सामने उसका घर है। हम चलिए उसके घर ले चलते हैं और थोड़ा सा उससे भी हम बात करने की कोशिश करते, देखते हैं घर पे कोई है या नहीं है। क्योंकि इस तरीके से अगर होता रहा तो माहौल गंदा होगा, और इस तरीके से अगर होता रहा तो लोग शादी के नाम पे थर्राएंगे, कांपेंगे। तो माहौल गंदा होगा, और इस तरीके से अगर होता रहा तो लोग शादी के नाम पे थर्राएंगे, कांपेंगे। ये उनका घर है, थोड़ा हम देखते हैं कोई है कि नहीं घर पे। चाची, बात करेंगे आप? देखिए, अभी यहाँ पे कोई मौजूद था, लेकिन हमको देख करके ये दरवाज़ा लगा ली हैं और अपने घर से लोगों को भगा दी हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये घर में जो अभी दरवाज़ा लगाई हैं, अगर इनके साथ भी ऐसे ही हुआ होता और इनकी बेटी के साथ अगर कोई ऐसा करके और भाग जाता तो फिर इनकी इज्जत का क्या होता और कितना इनको मज़ा आता। और ये जो लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे, हज़ारों लोग, अगर ये लोग उसी तरीके से मज़ा लेते तब इनको समझ में आता। दूसरी की बेटी की इज्जत लूटने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब अपनी बेटी की पड़ती है तब समझ में आती है बात। और ये जो भागे हैं घर छोड़ करके, अगर पुलिस इनको पकड़ करके और सही से ठीक नहीं की तो फिर इस तरीके से माहौल सुधरेगा भी नहीं, और दोबारा बाप बेटे दोनों को जेल में डालना चाहिए जो इस तरीके से काम करके और माहौल गंदा कर रहे हैं ग्राम सभा के अंदर और गांव के अंदर। और पुलिस वाले जो हैं उनको भी इस टाइप के जो लोग हों उनको अच्छे से ठीक करने चाहिए, और जहां तक हो सके ग्राम सभा के लोग भी ऐसे लोगों को बाइकाट करें। अभी यहाँ पे लड़के के पिता आए हैं, थोड़ा सा हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी जो शादी का प्रोग्राम रखा गया है तो क्या हुआ है। अभी ये जो शादी का प्रोग्राम रखा गया है, तो सुना गया है कि आपके द्वारा जा कर के दिन रखा गया, सब कुछ किया गया, लेकिन शादी के दिन शादी के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? हम शादी के लिए तैयार न दिन रखे हैं, न शादी के बात किए हैं। जी जी। हाँ, यानी आप दिन भी नहीं रखे हैं, शादी की बात भी नहीं किए हैं। अभी हमने इमाम साहब जो हैं उनसे भी बयान लिया, इसके अलावा 2-3 लोग और थे, वो जो भी बता रहे हैं कि आप बाकायदे इमाम साहब के पास गए थे लोगों के साथ में, और वहाँ जा कर के आपने दिन रखा है शादी के लिए। तो जो इमाम साहब कह रहे हैं और भी जो लोग कह रहे हैं, ये सही है या गलत है? ये सही है जी। ये जो हम रखे हैं, जो इमाम के सामने, बात सही है। जी जी। लेकिन उसके बाद जो बात हुआ है, जानते क्या हुआ है? जैसे बात हुआ जी, जब शादी जो होगा तो वकील द्वारा होगा, वकील जैसे कहेंगे वैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, सारा हमने अपने मर्जी से कर दिया, हम लड़के से पूछे नहीं। लड़का आज भाग गया, हमारे घर से रुपया भी लेकर भाग गया। लड़का अगर कोई फांसी लगा दे, ये नन्हे खाव हैं, नन्हे खाव कह रहे हैं इसका घर तोड़वा देंगे।
इसका जो है सरकारी ताला लगवा देंगे। हाँ, जो बात है वो कह रहे हैं, ये सारे लोग बोल रहे हैं घर तोड़वा देंगे। कब कहे हैं ये सब बातें? भाई पूछिए, पूरे गांव से पूछिए। एक अगर कोई भी हम किसी, हमारे गांव जितना बड़ा गांव है 5 टोला, अगर किसी से पूछ लीजिए, एक हमारा कार्ड कहीं गया है, चाहे एक आदमी का कोई न्योता हम कहे हैं, तो हम उसका जिनगार हैं, उसका भगवा गए हैं। और ये मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, जिला जज यहाँ चल रहा है। और जबरदस्ती बताइए, कोई चीज़ अगर दबाव से जबरदस्ती से कोई करवा दिया हो जाएगा, कल लड़का हमारा मर जाएगा, कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? जबरदस्ती से नहीं होगा, लेकिन ये आपका जो मैटर है ये न्यायालय में भी चल रहा है। न्यायालय में चल रहा है ये मैटर। हाँ, न्यायालय में चल रहा है। तो न्यायालय, पिता कहाँ है लड़की के? इधर आइए। तो न्यायालय में चल रहा है, तो उसमें ये चीज़ें वहाँ पे बताई गई थी कि न्यायालय में चल रहा है। जो सारे लोग जान रहे हैं, वकील भी जान रहे हैं, वकील भी जान रहे हैं। हाँ, वकील भी जान रहे हैं, ये न्यायालय में। आज बताइए, लड़का वकील जान रहे हैं, मतलब गांव के लोगों को मालूम है कि ये न्यायालय में चल रहा है। सारे लोगों को मालूम है। हाँ, तो फिर आप दिन रखने क्यों गए मौलाना हम अपने में समझौता जैसे कहे, ये हम अपने हिसाब से, अपने मर्जी से हम सोचे चलिए बरादरी की बात है, हो जाएगा, तो हम अपने मर्जी से किए। लेकिन अब लड़का बालिग है, हमारा बात नहीं माना, भग गया, अगर फांसी लगा ले मर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लड़के को भगाए हैं। अभी वहाँ पे कई लोग आरोप लगाए हैं। साबित करें हमको, जब भगाए हैं हम, कोई लड़के हम भगाएंगे? बताइए, हम भगा सकते हैं? लड़का आज ये क्या कारण है? मैं कहना चाहता हूँ, जब लड़का जेल में था तो ये बोले कि हम शादी कर देंगे, ठीक, शादी करेंगे, हमारे लड़के को छोड़ा दो। मैं इनके लड़के को छोड़ा दिया। अब कह रहे हैं कि हमारा लड़का मर जाएगा। पहले नहीं मरा, अब मर जाएगा। ये जो आरोप इनके कहने पे मैं लड़के को छोड़वा दिया, जाके बयान दिया, लड़की से भी बयान दिलवाया, और आज कह रहे हैं कि हमारा लड़का मर जाएगा। उस दिन नहीं लड़का मरा। ये आरोप लगा रहे हैं। तो लड़का से इजाजत नहीं लिया हमने लड़का से इजाजत नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, कोई भी इजाजत नहीं लिया। आज लड़का भाग गया तो बताइए हम क्या, हमको लेकर के फांसी चढ़ा दीजिए? भगा नहीं, तुम भगाए हो। तो चलिए साबित करिए, तो कह रहे हैं कोर्ट में साबित करिए। ये मैं बता रहा हूँ, कोर्ट में चलिए। सुबह ये नंदन छपरा में किसी और से लड़के को बैठा करके ले जा रहे थे, और सिंघा इनका बहन का घर है, लड़का सिंघा में है, लड़का भागा नहीं है। ठीक है, तो ये लोग लाए हैं, बुलाए हैं, देखे हैं कहाँ लड़के अब लड़का फांसी अगर चढ़ा दे, मर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन? मर जाए, छुड़ाने में नहीं मरा। तो बात यह है कि जो लड़की है, अगर लड़की के साथ आपके लड़के का रिलेशन था पहले से और बात करते थे, अगर ये सिद्ध हो गया, जैसे ये लोग आरोप जो लगा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर ये लोग आरोप लगा रहे हैं तो आपके लड़का जेल गया, अगर इन लोगों ने ये कह करके अगर जेल से रिहाई दिलवा दिया है कि शादी करेंगे, तो फिर तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप इनके यहाँ शादी करें। तो हम क्या कर रहे हैं? ये तो बच्चे तो हम कर रहे हैं, हम तो तैयार है, पूरे तरह से तैयार हैं। लेकिन अब लड़का जो भग गया, अब फांसी लगा ले मर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। भगाया है। अच्छा, गांव के लोग यहाँ पे पूरा मौजूद हैं? सब पूरे गांव के लोग, हमारे यहाँ के प्रधान हैं, दूसरे गांव के लोग हैं, सारे लोग ध्यान रहे हैं सबकी बात। नहीं करूंगा, अभी रात में बोला था शादी करूंगा, शादी में नहीं करूंगा, ऐसा बारात नहीं जाएगी, बारात ऐसे बोल रहा था। कब बोल रहा था? कल शाम को बोल रहा था। तो शाम में बोला है, तो सुबह में आप ये तम्बू वगैरह कैसे लगा लिए हैं? ये हमसे नहीं बोला ना, हमसे नहीं बोला, ये गांव में बात कर रहा था, तो मैं बोला कि ऐसा गांव वालों की बात मैं नहीं सुनूंगा, मेरा जो काम है मैं करूंगा। वो बारात लेके आए या ना आए, तो मान लीजिए जो सामान पे अटका था, मैं फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब कुछ ला दिया, बेड वगैरह सब कुछ ला दिया, ये मुर्गी वगैरह खाना पीना सब व्यवस्था मैं कर दिया हूँ। और अच्छा, एक सवाल आपसे है, आपसे एक सवाल है कि ये शादी के लिए अगर तैयार हो गए थे तो आप जेल क्यों भेजे लड़के को? ये नहीं, पहले नहीं हुए थे, पहले नहीं हुए। जब लड़का जेल चला गया, जब लड़का जेल में रहा, जब लड़का जेल में रहल, तब ई गोड़ पकड़ने, हाथ जोड़ने, रोलने, गौलने, सब कुछ कैले, छोड़वा दीजिए हम शादी कर लेंगे, छोड़वा दीजिए शादी कर लेंगे। अच्छा, इसमें तहरीर भी लिखी गई है, आप देखेंगे, पढ़ेंगे। तुम है बताइए। अच्छा, ये बता रहे, आरोप लगा रहे हैं, कितना पैसा दिए हैं आप? 1,20,000। सही है। वो लड़का छुड़ाने में पैसे दिए। बताइए, लड़का छूटेगा, आपका पैसा हम क्यों देंगे? अच्छा भाई, जो हकीकत है कह रहे हैं। अच्छा, तो लड़का ये क्यों छुड़वाए थे? तब इन्हीं से पूछिए, क्यों छुड़वाया था लड़का? हम कहे कि छुड़वाएंगे तो शादी करेगा। सब बात यहीं पे आकर रुक रही है कि ये शादी के लिए तैयार हो गए थे, और शादी के लिए तैयार होने के बाद इनका जो आरोप है कि लड़का भाग गया है,
और ये बता रहे हैं कि पैसा वैसा लेके घर से भगा है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने खुद भगाया है। जबकि अभी एक यहाँ पे ये एक नौजवान साथी हैं, ये बता रहे हैं कि लड़का कहाँ पे है, कैसे भगा है, कौन भगाया है, किस तरीके से भगा है। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये बात न्यायालय में मौजूद है तो वकील द्वारा और भी जो इसमें प्रोसेस है इसके द्वारा शादी की बात हुई थी या नहीं। अगर शादी की बात इस तरह की नहीं हुई थी तो इस तरीके से इतना तम्मू, इस तरीके से ताम झाम लाखों रुपए खर्च क्यों हुए हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं और दूसरी बात यह है कि इतने लोग मौजूद हैं और हज़ारों लोग जब कह रहे हैं कि शादी की बात इनकी मर्जी से हुआ है, और अगर इनको शादी नहीं करनी थी तो मौलवी के पास और जो लोग थे गवाह, उनके साथ जा करके इनको शादी का जो डेट था वो डेट फिक्स नहीं करना चाहिए था। ये इनकी गलती है, लेकिन इन्होंने जा करके शादी का डेट फिक्स किया और लड़का अगर भगा है तो लड़के से पूछ के डेट फिक्स करना चाहिए था। तो पूरी शादी की जिम्मेदारी इनके ऊपर है कि इनका लड़का भगा है। इनकी जिम्मेदारी है कि ढूंढ करके लेके आए अपने लड़के को और उससे पूछे शादी करोगे या नहीं करोगे। अगर वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर कोई बात नहीं, अगर नहीं होता है तो इनके वजह से, क्योंकि डेट इन्होंने फिक्स किया है तो इनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है कि शादी का ये खर्च और ये बाप ने जो अपना सामान बेच करके लाया है और सामान लगाया है, इनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि इसकी भरपाई करे। और गांव के लोग जो हैं वो इसका फैसला करेंगे कि क्या होने वाला है। और ये जो अभी मीडिया के ऊपर आके भड़क गए थे, हकीकत ये था कि लोगों से हम बात किए और इनके घर पे गए तो घर पे कोई नहीं था, महिलाएं थी, तो महिलाओं से हमने बात किया कि इसमें क्या होना चाहिए और आखिर क्या चाहता है आप लोग। तो वो लोग भी बता ही रहे थे, तब तक ये आकर के तैस में आकर के और मीडिया के ऊपर भड़क गए और ऐसे भड़के जैसे लग रहा था कि अभी हमला कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हज़ारों लोगों के बीच में हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे आके हम लोग बात कर रहे हैं इनसे, और इनसे बाकायदे शालीनता के साथ सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि इससे ग्राम सभा, मोहल्ला और जो निज़ाम इस्लाम का है उसका ये बदनामी होती है और इससे बदनामी की वजह से एक माहौल ख़राब होता है, माहौल गंदा होता है। इसीलिए इस टाइप की बात और इस तरह की बातें इस तरह की बातें माहौल में नहीं होनी चाहिए, वरना लोग ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं और भी इस्लाम का मजाक उड़ाएंगे। बता रहे हैं कि हम इनको मना किए थे कि लड़का शादी नहीं करेगा और लड़का भाग जाएगा, उसके बावजूद भी आप इतना इंतजाम क्यों किए हैं? नहीं साहब, कोई ना बतौल रहे। यही बताइए कि अगर वो कहले रहते हैं तो हम पहले ही पैसा दे देती। कोई देता है पैसा पहले? आप नहीं लेंगे, हम पैसा देंगे आपको। 1,20,000 दिया गया। 1,20,000 रुपया इनके देले बनी। अच्छा, तो वकील बता रहे हैं कि हम इनसे बताए भी थे कि शादी नहीं करेगा, उसके बावजूद बात कहता है वकील, झूठा हो रहे हैं। हाँ, और क्या? अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? आपसे बताए थे वकील साहब कुछ? नहीं, क्या हमसे नहीं बताए थे। क्या कहे थे वो? हमसे बताए कब? 4 रोज है ना, 4 रोज पहले बताए जी, हमको बुलाए जी जी, वहाँ पे कहे कि भुट्टू शादी नहीं करेगा जी, तुम छोड़ दो और 5 लाख रुपया उससे ले लो भुट्टू से, हाँ, ठीक है, और तुम हट जाओ, शादी नहीं करेगा। तो हम उनको कुछ नहीं बोला जी, हम सीधा अपने घर आ गए। अच्छा, उसके बाद मैं सोचा कि हो सकता है वकील फंसा रहे हैं, जी जी, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोला, अपना जो भी है उसके बाद आके दिन बार रखवाए। भुट्टू के बुराई बहुत बचे हैं वकील। जी जी, हाँ, तो उसके बाद मैं आके अपना सारो सामान करने लगा। जी जी, अब भुट्टू अपने मुंह से कहे कि हम नहीं करेंगे जी जी, तो मैं मान जाता, जब ये हमसे कहता नहीं था कि हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा, यानी ये भी नहीं बताया आपसे कि हम शादी नहीं करेंगे? नहीं। ये भुट्टू अगर बताया होता किसी तरह हम शादी हमारे लड़के को निकलवा दो, हम शादी कर लेंगे, पैर पे गिर रहा था, मैं लड़के को निकलवा दिया, उसके अच्छा, बाद अब भाग रहा है। जी, ये बता रहे हैं कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़का तैयार नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? पहले लड़का तैयार था, अब नहीं है। जब जेल में था तो तैयार था और जेल से बाहर हो गया तो तैयार नहीं है। तैयार है साहब, ये लोगन के कहले पर लड़का तैयार नहीं है। हाँ, सब कोई तैयार, अब सब कुछ का सुनाई है अपना पब्लिक जो में। भी है इसमें हाँ। कलाकारी उसकी माँ है, जी, लड़के की माँ है, जो भी बहुत कर तो रही है, कुछ लड़की लड़कवा कर रही है। कहता, लेकिन ये सब डांट देता है। ओकरे और बाद एक अकबर नाम का लड़का है, चाह रहा था शादी हो वो जाए, है। लेकिन ये लोग नहीं चाहता। बहुत कुछ नहीं कहना चाहते। क्या कहेंगे? जैसे शादी इनको नहीं करना था जी तो नहीं, जी, आज शादी अगर करना है तब आप डेट डाल रहे हैं। क्यों डेट डाले आप? आपको डेट डालने की क्या जरूरत थी? हम लोग को वहाँ बनाने की क्या तो जरूरत बता रहे थी? ये तो बता रहे हैं कि हमने शादी का डेट डाला है, हम तैयार हैं, अभी भी तैयार है, लेकिन लड़का भाग गया है। सुनिए, बिना जब वो लड़का घर पर था तो बिना राह के कहाँ डेट डाल लो? वो दिन में कोई जरूरत तक लड़कवा से पूछ ली।
तो का सौमेदी आई लोहित तो लड़के से पूछ ले लेना तो बिना लड़का से पूछे 1.5 लाख आपको तो लड़का तैयार नहीं किया है, ये गलत बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और वो लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रधानी का जो चुनाव होता है उस चुनाव के चक्कर में सारा गांव हम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा ये बताइए, सुनिए रुकिए भाई, ये बताइए पूरा गांव में आधा से ऊपर दूसरे के दिया बा, एक हिस्सा होने गइल बा, 3 हिस्सा होने गइल बा, तो इसमें प्रधानी से क्या टच है? अगर प्रधानी से टच होता, जो कह रहे हैं प्रधानी से टच है, तो उनका लड़का बाहर नहीं गया होता, क्योंकि उनसे पूछे नहीं, आज जूता खा रहे हैं, उस प्रधान जी के नाम ले रहे हैं ये। अगर वो पूछे होते, बिना पूछे किए हैं, पूछे होते तो बाहर नहीं होते। जिस प्रधानी की वो बात कर रहे हैं, इसमें प्रधानी लाना ही गलत है। वही लोग बताए हैं कि ये राजनीति का चक्कर है, राजनीति में हम लोगों को पीसा जा रहा है। अगर राजनीति का चक्कर होता तो लड़का बाहर नहीं होता, राजनीति का चक्कर होता तो लड़का बाहर नहीं होता, तो लड़का बाहर हुआ जिसका मतलब राजनीति से कोई मतलब नहीं। अच्छा, राजनीति का मतलब है क्या, आप लोग बताएंगे? यहाँ राजनीति का कोई मतलब नहीं है, लोग बताए कि राजनीति का कोई मतलब नहीं है। हकीकत यही है कि एक जो वकील हैं इनके, जो लड़के के वकील हैं, वो बता रहे हैं कि हमें नहीं बताया गया इसके बारे में, शादी के बारे में। और ये बता रहे हैं जो लड़के के पिता हैं, बता रहे हैं कि हमसे बगैर पूछे, लड़के से बगैर पूछे हम नींद रख दिए थे, इसलिए लड़का भाग गया छोड़ करके, शादी नहीं करना चाहता है। और ये बता रहे हैं कि हम तो चाह रहे हैं शादी करना, लेकिन लड़का नहीं चाह रहा है, इसीलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और लड़का घर छोड़ के भाग गया, ये बता रहे हैं कि हमारे घर से पैसा भी लेकर वो भाग गया है, इसीलिए मालूम नहीं कहाँ पे है, जबकि ये लोग कुछ और आरोप लगा रहे हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है, अब ये पुलिस का काम है, पुलिस इसमें छानबीन करे और इसकी सच्चाई को सामने लाए। ये हमारे साथ मौजूद हैं, ये पूर्व ग्राम प्रधान हैं और समाजवादी के एक अच्छे नेता भी हैं, तो इनसे हम थोड़ा सा जानेंगे उस शादी के बारे में, क्योंकि बिल्कुल इनके घर के बगल की बात है, तो इन्हें हमको मालूम है कि अच्छे से मालूम होगा इसके बारे में। प्रधान जी, आपको क्या मालूम है, लड़का कह रहा है कि हम शादी करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि बाप कह रहा है कि लड़का भाग गया है और शादी नहीं करना चाहता, ये ज़बरदस्ती जा कर के देर रख करके और शादी की बात कर रहे हैं। लड़का और लड़की दोनों राजी हैं, उसका बाप जो नहीं चाह रहा है। अभी एक मुकदमा उसके अपने भवय के साथ घटना घटाया था, जिसका मुकदमा अभी चल रहा है और कोर्ट में वो भी अभी मतलब कि वो है, कोर्ट में ही ये चल रहा है मुकदमा। तो वो खानदान से ही दुराचारी है और खुद दुराचारी है और अपने बच्चे को जो है दुराचारी बना करके और उसको खुद चाह रहा है कि वो लोग कि जितना भी कमीनापन करना वो कर रहा है वो, और शादी के लिए दिन तय करके और आज अपने आप चला गया, जबकि शादी का पैसा भी ले चुका है वो। हाँ, उसका प्रमाण है, उसका जो है स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया गया, उसके वकील ने लिख के दिया है। अच्छा, ये बता रहा है कि लड़का नहीं तैयार हो रहा शादी के लिए, घर छोड़ के भाग गया है। लड़का एकदम तैयार है, ये इतना उसको डरा रहा, धमका रहा है कि अगर तुम शादी करोगे तो तुम घर से बाहर कर देंगे, मार डालेंगे, इस डर से लड़कियों को भगाते रहिए। जी। अच्छा, समाज की भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, ऐसे लोग जो ग्राम सभा के अंदर रहें, तो समाज इन जैसे लोगों के लिए क्या रवैया अख्तियार करेगा? समाज चूँकि पूरा गांव, पूरा इलाका लड़की के पक्ष में है और कहीं से नहीं, गांव में सिर्फ अकेला यह आदमी है जो अपने पे चूँकि सऊदी से कमा करके आया हुआ है, पैसे का घमंड इसको ज़्यादा हो गया है, इसीलिए पैसे के ही चक्कर में वो सब कुछ कर रहा है वो। जी। अच्छा, क्या होना चाहिए अब, इस पे क्या कार्रवाई होगी आगे? अब ये काम तो कानून के द्वारा किया जाएगा, हम तो उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे, लेकिन ये क्या है कि एक जिम्मेदार होने के नाते चूँकि गांव में कोई घटना घटती है तो हमको तो आगे रहना ही पड़ता है, और उसमें भी लड़की का मसला है तो हमको भी, जैसे दूसरी लड़की हमारी लड़की हुई तो हमको समाज में रहने वाले लोग हैं तो हम समाज की ही बात करेंगे। उसको कठोर से कठोर जो है प्रशासन उसके साथ कार्रवाई करे, हमारी यही मांग है। और सीधे मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए कड़ी से कड़ी इसको सजा इसकी दी जाए। अच्छा, वकील से भी मेरी बात हो रही थी तो वकील कह रहा है कि हमारे संज्ञान में कुछ भी नहीं है और ये लोग हमारे संज्ञान में डाले बगैर कैसे शादी कर रहे हैं? वकील के द्वारा लिखित है, लिखित में वकील ने मेरे सामने, जिसमें मेरा स्टैम्प पर साइन है। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।